जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से जब हम दैवीय शक्तियों का स्मरण करते हैं तब रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन आह्लादित हो जाता है। क्योंकि जब हम संसार से ऊपर उठकर संसार के नियामक दैवीय सत्ता, भगवत सत्ता और सबके जीवन में आनंद का प्रसार कर देने वाले भगवान का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तब लोक से लोकोत्तर उस दैवीय कृपा का अनुभव करते हैं। परम कृपा क्या है, भगवान का दैवीय विस्तार कितना है, उनकी कथाएं कैसी हैं, उनके नाम का प्रभाव क्या है, वह स्थान कहाँ था। इसलिए अपने इस जीवन में भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के स्थान को तीर्थ कहते हैं, इसलिए यथासंभव तीर्थ सेवन करना चाहिए। हम भगवान के काम को अपना काम मानकर वे काम करते रहें तो हम भगवान की ओर भगवान के बन जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान का काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिपल भगवदीय कार्य करते रहने से हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवत चर्चा कर रहे हैं। आज विनायकी चतुर्थी की चर्चा कर रहे हैं। 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में एक साल में प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों ही पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान रहता है, लेकिन भगवान ने एक को कृष्ण पक्ष और एक को शुक्ल पक्ष इस तरह 2 भागों में विभाजित कर दिया। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते क्रम में होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है। तो जब चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो प्रत्येक मास की, प्रत्येक शुक्ल पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। विनायकी चतुर्थी जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, विनायक भगवान गणेश जी, लंबोदर, गजानन, गणपति, जिनका चिंतन करने मात्र से ही हम लोकाध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम पूज्य हो जाते हैं। क्योंकि वे विनयावनत रहते हैं, वे विनायक हैं। और जो विनम्र रहता है, जिसके अंदर सहजता, सरलता रहती है, संपूर्ण समाज में उसका मान होता है। विनायकी चतुर्थी शुक्ल पक्ष में किए जाने वाला व्रत है और इसका प्रारंभ मां भगवती नर्मदा के तीर में हुआ। मां भगवती नर्मदा, जिन्हें रेवा कहते हैं, ये तपस्या के लिए अद्भुत स्थल है। अपने जीवन में जिसने संपूर्ण नर्मदा की परिक्रमा की है, वे भगवान शिव के धाम में जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि मां भगवती नर्मदा शिव सुता हैं और शंकर जी की पुत्री का जिसे मान प्राप्त है और उनकी जो परिक्रमा करता है, संपूर्ण शिव परिवार उसका हो जाता है। उसे काल नहीं सताता, भव बाधाएं नहीं घेरती, उसके धन का अपव्यय नहीं होता, उसे श्रेष्ठता, यश, कीर्ति और मान प्राप्त होता है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी दिव्य नदी है जो पर्वत श्रृंखला की अनुपम ऊंचाई पर एक एक बूंद के रूप में प्रकट होती हैं और वे संपूर्ण भारतवर्ष के पश्चिम को सींचती हैं। वे रेवा, वो मां भगवती नर्मदा आज भी अपने कल कल निनाद से अपने भक्तों के कलंक धो देती हैं। मां भगवती नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं, उनका सेवन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं,
उनके जीवन में देव कृपा, शिव कृपा, पार्वती मैया की कृपा, गणेश जी की कृपा और भगवान कार्तिकेय सहज ही प्रसन्न रहते हैं। उसी क्रम में भगवान शिव शंकर जी और पार्वती जी संपूर्ण विश्व का परिभ्रमण करते हुए यहाँ भारत के मध्य भूभाग में मध्य प्रदेश में माँ भगवती नर्मदा नदी के मध्य में एक दिव्य पर्वत पर विराजमान थे और वह पर्वत ओंकार पर्वत था। उस पर्वत को आकाश से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ओम का निर्माण हुआ हो, लिपि में ओम लिखा हुआ हो और चारों ओर से माँ भगवती नर्मदा ने उन्हें अपनी परिक्रमा कर रही हो और माँ भगवती नर्मदा से सेवित, परिक्रमा से परिपुष्ट वह पर्वतीय क्षेत्र ओंकारेश्वर कहलाता है। यह परम पावन स्थान है। स्वयं भगवान शंकराचार्य ने आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, इसलिए ओंकारेश्वर अत्यंत परम पावन, पुनीत और दैवीय स्थल है। भगवान शंकर जी माँ भगवती पार्वती के साथ विहार करते हुए ओंकारेश्वर पर्वत पर नित्य विराजित रहते हैं। ओंकारेश्वर पर्वत जहाँ भगवान शिव शंकर की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ भगवती पार्वती यहाँ सदैव उल्लसित मन से विद्यमान रहती हैं। माँ पार्वती ने शिव शंकर जी से कहा कि आइए हम लोग चौपड़ खेलते हैं, पर शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहें। माँ पार्वती ने चौपड़ बिछा दी और उस पे गोटियां रख दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों खेल रहे हैं, कोई न्यायाधीश होना चाहिए, कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि कौन जीता। भगवान शिव शंकर ने कहा ये बात तो अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव जी ने तत्काल ही वहां पर मृत्तिका से एक पिंड का निर्माण किया, एक जीव बनकर तैयार हो गया, उसका शरीर चेतनावान हो गया। भगवान शिव शंकर ने कहा कि तुम्हारा निर्माण हमने किया है और हम यहाँ पर चौसर खेल रहे हैं, ये चौपड़ खेल रहे हैं, तुम्हें देखना है कि कौन विजयी हुआ, कौन जीता। क्रमशः चौपड़ खेली जाने लगी। 3 बार चालें चली गईं और तीनों बार माँ भगवती पार्वती विजयी हुई, लेकिन जब भी पूछा जाता था तो वह मृत्तिका पिंड से निर्मित वह जीव कह देता था कि नहीं, शिव शंकर जी जीते हैं, भगवान भोलेनाथ जीते हैं, जिससे माँ भगवती पार्वती रुष्ट हो गई और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम चूंकि गलत बोलते हो, तुम्हारे चित्त चेतना में निष्पक्षता नहीं है, तुम्हारे हृदय में परम पावनता नहीं है, तुम स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ तुम लंगड़ा कर चलोगे, तुम मार्ग में तुम्हारे गति नहीं हो पाएगी, तुम गति से गतिमान नहीं हो पाओगे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें आएंगी, इसलिए तुम जाओ लंगड़े हो जाओ। और चूंकि तुमने यश का, कीर्ति का आश्रय नहीं लिया, तुमने पक्ष का आश्रय लिया, इसलिए तुम कलंकित रहोगे, कीचड़ में सने रहोगे। जैसा शाप मिला वो बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर उसने माँ पार्वती से प्रार्थना की, कहा माँ जिसने मुझे बनाया है उसके प्रति मेरा सहज प्रेम भाव था, इसलिए मुझे वही दिखते थे, मैंने इसलिए उनका पक्ष लिया। भगवान शिव शंकर भी दयार्द्र हो गए और उनकी ही निर्मित थी। हर व्यक्ति अपनी निर्मित से प्रेम करता है। कोई व्यक्ति कैक्टस का भी पौधा लगा देता है तो अपने हाथ से नहीं उखाड़ता। कोई व्यक्ति अगर कुछ उससे गलत भी हो जाए अपने व्यक्ति से तो उसको आश्रय देता है, उसको बहुत दंडित नहीं करता। भगवान शिव शंकर ने पार्वती जी से कहा कि ये चूंकि मेरा निर्माण है, इस पर आप दया करें, करुणा करें, कोई उपाय बता दें, कोई प्रायश्चित बता दें। माँ भगवती ने कहा कि अगर ये 21 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना प्रार्थना करेगा, ये भगवान गणेश जी का चिंतन मनन करेगा, और वो तब जब नाग कन्याएं इसके यहाँ प्रविष्ट होंगी, नाग कन्या यहाँ आएंगी,
तब उसके बाद ये 21 दिनों तक गणपति आराधन करे, तब इसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब उसी क्षण से विनायकी चतुर्थी का चलन चला। भगवान शिव शंकर और पार्वती आज भी ओंकारेश्वर में रात्रि में जब वे विश्राम दशा में उनके मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वहां वो चौसर की चाल लगा दी जाती है। वहां स्वयमेव देखा गया कि नाग नागिन विद्यमान रहते हैं और जब प्रातःकाल कपाट खोला जाता है तो मंदिर में वे चौसर की गोटियां यत्र तत्र बिखरी मिलती हैं। ये कथानक नितांत सत्य हैं, हमारे जीवन में घटित होने वाले संदर्भ हैं। हम इन कथाओं के माध्यम से ये शिक्षा लें कि भगवदीय चेतना निरंतर नित्य सर्वत्र रोम रोम और कण कण में विद्यमान है। हम उस परम सत्ता का अनुभव करें और अपने जीवन को अलौकिक बनाएं। मां भगवती पार्वती ने इस व्रत का निर्माण किया। स्वयं कार्तिकेय जब एक बार घर से रुष्ट होकर दक्षिण की ओर चले गए, तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं पार्वती जी ने भी 21 दिनों तक गणपति जी का आराधन करके यह विनायकी चतुर्थी व्रत किया। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का विनायकी चतुर्थी के रूप में स्मरण, मनन और पूजन किया जाता है। हम अपनी चेतना को आह्लादकारिणी बनाते हैं। हम जिस भाव भूमि में जाते हैं, हम भावातीत होते हैं। जहां हमारी चेतना निरंतर नित्य निर्मलता को प्राप्त होती है। हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे बढ़ करके जब तुरी और तुरीयातीत अवस्था में पहुंचते हैं, तब भावातीत हो जाते हैं। हमारी चित्त चेतना शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। हम अपने आत्म तत्व के विकास और उसकी परिपूर्णता के लिए ही संकल्पित हैं। हमारा वह कृत कर्म है कि हम ध्यानस्थ रहें, और हम ध्यानस्थ होकर जब सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा भवति सारथी। हमारी चित्त चिंतन से, हमारी क्रिया से, हमारे संकल्प से भगवदीय कार्य सहज रूप से होने लगेंगे। संपूर्ण विश्व में आनंद, सत्व का विकास होगा। प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में, प्रत्येक व्यक्ति के क्रिया कर्म में, चित्त चैतन्यता में, अनुकूलता में, प्रासादिकता में और निरंतर उसकी भाव भूमि में आनंद का प्रस्फुरण होता रहेगा। जीवन अलौकिक हो जाएगा। सर्वत्र स्वर्गिक अनुभूति से संपूर्ण धारा स्वर्गिक हो जाएगी। अनुकूलता ही अनुकूलता हो जाएगी। किसी का चित्त व्याकुल न हो, कोई अशांत न हो, सभी का मन गदगद रहे। और ऐसी भगवदीय कृपा भगवान शिव शंकर और मां भगवती पार्वती की कृपा से विनायकी चतुर्थी के इस व्रत को करने से प्राप्त होती है। सभी के जीवन में भगवदीय कृपा प्राप्त हो। पूज्य महर्षि महेश योगी जी का यह दैवीय संस्थान ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के निर्देशन में आप सभी को विनायकी चतुर्थी के इस दैवीय उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन दैवीय हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।